हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक क्वेश्चन जो कि CSIR नेट दिसंबर 2023 में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसमें बस जस्ट आपको इमेज निकालना e टू द पावर iz का अंडर दिस डोमेन दिस कंडीशन। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बट यहाँ ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट दे दिया गया है। तो हम इस क्वेश्चन को बड़ा शॉर्टकट वे में देखेंगे, बड़ा इजीली बनेगा ये क्वेश्चन। हाँ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ट्रिक ट्रिक अगर आपके माइंड में क्लिक कर गया क्वेश्चन का कि क्या इसमें यूज होगा, तो तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। तो देखो मैं कैसे हम लोग यहाँ पे इसको अटेम्प्ट लेते हैं। लेट एच जो है वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन है जिसका इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन जीरो। यानी एच क्या है? अपर हाफ प्लेन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन कह सकते हो। ये वाला पार्ट है एच, है ना, जिसमें ये जो रियल लाइन होगा वो कंटेंट नहीं होगा ना। डिनोट लिखा हुआ है, डिनोट अपर हाफ प्लेन। एफ सी टू सी बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय ई टू द पावर आई जेड। एक फंक्शन गिवन है, क्या है? एफ टू द पावर जेड इज इक्वल ई टू द पावर आई जेड। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन देख के क्या लग रहा है आपको? सी इसका डोमेन है और एनालिटिक फंक्शन है, तो इंटायर हो गया। विच इज इंटायर लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। ई टू द पावर जेड भी इंटायर होता है, ए भी इंटायर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो एफ एच, सब एफ एच के बारे में पूछा है कि मतलब हो गया कि ए फंक्शन का इमेज अंडर दिस डोमेन क्या होगा, उसके बारे में पूछा है। तो बोल रहा है कि एफ एच जो होगा होल कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सेप्ट जीरो, एक्सक्लूडिंग जीरो। एफ एच इंटरसेक्शन एच काउंटेबल होगा, एफ एच इज बॉन्डेड होगा, एफ एच इज कॉन्वेक्स सबसेट ऑफ सी। तो अगर हम यहाँ एफ एच का इमेज फाइंड आउट कर ले कि एफ एच का इमेज ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट कर ले, ज्योमेट्री देख ले, तो सारे ऑप्शन सॉल्व हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में एफ एच का ज्योमेट्री क्या आएगा? वो अगर पता चल जाए तो कॉन्वेक्स है कि नहीं भी पता चल जाए। कॉन्वेक्स का अगर आपको डिफिनेशन पता है, बॉन्डेड भी पता चले, काउंटेबल भी पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा। तो हम करते हैं, तो मॉड ऑफ एफ जेड फाइंड आउट करते हैं। अब इसका रीजन क्या है? अगर आप मॉड ऑफ एफ जेड फाइंड आउट कर लेते हैं और बोल देते हैं कि लेस देन आर है, तो इसका मतलब क्या हो गया? जो इमेज ऑफ एफ एच आएगा वो डिस्क ओपन डिस्क के अंदर कंटेन होगा जिसका रेडियस आर होगा, जस्ट, है ना। अब एग्जैक्ट ये आएगा कि नहीं आएगा देखते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ई टू द पावर आई जेड का मॉडुलस ले लेते हैं। अब इसके पहले थोड़ा सा, हाँ, एच क्या है? एच क्या है? ये कौन सा सेट है? अगर इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब एच क्या है? वाई ग्रेटर देन जीरो। एक्स क्या है? एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर, और वाई ग्रेटर देन जीरो वो जेड बिलोंग्स टू सी है ना। एच वो सेट है, इसको ध्यान में रख के करेंगे हम लोग। एक्स बिलोंग्स टू आर है, ई टू द पावर आई जेड का मॉडुलस निकालते हैं तो क्या आएगा? इसको ब्रेक करके लिखे तो आराम से ऐसे लिख सकते हैं, माइनस आई वाई। इसका मॉडुलस ले तो क्या आएगा? ई टू द पावर आई एक्स, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा ना, एक्स प्लस आई वाई, तो माइनस वाई होगा आई स्क्वायर, तो माइनस वाई मॉडुलस। अब मॉडुलस को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट में है ई टू द पावर आई एक्स ई टू द पावर माइनस आई वाई। अब बताइए, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे नेट में? पूछे गए हैं ऑलरेडी। ये क्या हो जाएगा? ई टू द पावर आई एक्स वन हो जाएगा, कॉस एक्स और प्लस आई साइन एक्स का मॉडुलस वन हो जाएगा। बचा क्या? ई टू द पावर माइनस आई वाई। अब बताइए कि ई टू द पावर माइनस वाई, वाई अगर हमें पता है, वाई पे ही डिपेंड कर रहा है ये, तो वाई के बारे में ही यूज करना होगा बस। वाई पॉजिटिव है, तो ई टू द पावर माइनस वाई जानते हो ग्राफ कैसा होता है ई टू द पावर माइनस वाई का? वो अगर आपको पता है तो हो जाएगा। ई टू द पावर एक्स ऐसे होता है, ई टू द पावर माइनस एक्स ऐसे होता है, तो ई टू द पावर माइनस वाई इस वाई एक्सिस इसको मान लेते हैं। ई टू द पावर माइनस वाई ये होगा जीरो से बड़ा, है ना। वाई पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? जो डोमेन लेना है इसको आप ऐसे लिख लो ना, आप रियल एक्सिस मान के चलो वाई को, आप इमेजिनरी एक्सिस मत मान के चलो यहाँ पे। ये माइनस वाई एक इंडिपेंडेंट फंक्शन हो गया, उसको
वाई और एक्स से लेना देना नहीं है ना। तो यहाँ पे वाई ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये ऑरिजिन को छोड़ के इधर होगा, है ना, ये वाला लाइन जो होगा इन्फिनिटी, ये लाइन का इमेज इधर माइनस वाई के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, यही आएगा, यहाँ ये वाला इमेज आएगा। इमेज मतलब क्या आ गया, इसका मतलब क्या आ रहा है, जीरो को अटेंड नहीं करेगा, है ना, जीरो को कभी टच नहीं करेगा, यानी जीरो से बड़ा आएगा और लेस देन यहाँ पे क्या होता है, जीरो वन, लेस देन वन आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ एफ जेड क्या आ गया, लेस देन वन और जीरो से बड़ा, यानी डिलीटेड नेबरहुड। इसकी अगर ज्योमेट्री बनाए तो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ओपन यूनिट डिस्क ये बनेगा, है ना, यूनिट रेडियस है वन जीरो। तो एफ जेड का इमेज यही आ रहा है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये वाला बाउंड्री इंक्लूड नहीं है। फिर से मैं बना दूं, ऐसे कर लो, तो ये बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, अंदर का सारा पार्ट आ रहा है, जीरो को छोड़ के, उसमें भी जीरो को छोड़ के एनालस टाइप का आ रहा है, पंचर्ड डिस्क जिसको बोलते हैं, पंचर्ड यूनिट डिस्क, पंक्चर्ड यूनिट डिस्क क्या आ गया, ये हमारा एफ एच आ गया। अब बताओ ये क्या है, बॉन्डेड है ना, ये किसी भी क्लोज बॉल के अंदर कंटेंट हो सकता है, ये वन से बड़ा वाले में बॉन्डेड हो गया। और ऑप्शन क्या है, इसका सी माइनस जीरो इमेज आ रहा नहीं, ये तो डी माइनस जीरो आ रहा है, यूनिट डिस्क माइनस जीरो, डी वन माइनस जीरो आ रहा है। और क्या हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, एफ एच इंटरसेक्शन एच, एफ एच क्या होगा, ये हो गया, एच क्या है ऊपर वाला पार्ट, अपर हाफ प्लेन, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये वाला पार्ट, ये में अनकाउंटेबल ऑफ पॉइंट्स है, काउंटेबल होगा नहीं होगा ज्योमेट्री से, ये भी गलत हो गया। एफ एच इज बॉन्डेड, बॉन्डेड सही है, एफ एच इज कॉन्वेक्स सेट, कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी सेट में कोई भी दो पॉइंट है उसको स्ट्रेट लाइन से मिलाएं तो उस स्ट्रेट लाइन का सारा पॉइंट उस सेट के अंदर होना चाहिए। तो हम ऑरिजिन के y इक्वल टू एक्स में दो पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे वन वन और माइनस वन वन, या सॉरी हाफ हाफ और माइनस हाफ हाफ, दो पॉइंट ले लेते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो ऑरिजिन से पास करेगा, और ऑरिजिन इस सेट के अंदर है नहीं, इसका पूरा स्ट्रेट लाइन का पूरा पार्ट इस सेट में बिलोंग नहीं, इस रीजन में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। तो एफ एज इज नॉट कॉन्वेक्स, क्या हो गया, इज बॉन्डेड हो गया। सब टर्म्स सारे चीजें आपको समझ में आए, मैंने जो जो चीज बोला कैसे कैसे, अगर आपको स्टिल डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स क्यों नहीं हुआ, काउंटेबल इंटरसेक्शन नहीं आएगा, अनकाउंटेबल इंटरसेक्शन आएगा, ये तो क्लियर होना चाहिए नहीं, ये वाला ये क्या है, ये पूरा रीजन में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना, तो अनकाउंटेबल हो गया, ये जस्ट ये आ गया, ये जो एफ एच इंटरसेक्शन एच आया उसको अगर जनरल वे में आप लिखना चाहे तो क्या आ गया, जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से वन एंड वाई ग्रेटर देन जीरो, ये आ गया अपर हाफ प्लेन बट यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हुआ अच्छा से, वैसे क्वेश्चन पूछेगा कितना इंटरेस्टिंग था, और 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू।